लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच रहने वाले लोगों के लिए 20 अगस्त 2026 का दिन एक बड़े फैसले की वजह से खास बन गया। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख के दूर दराज और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच काफी आसान होगी। इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, लेकिन उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लद्दाख जैसे विशाल और पहाड़ी क्षेत्र में यह सिर्फ दूरी का मसला नहीं होता। मौसम, सड़क की स्थिति, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां भी यात्रा को मुश्किल बनाती हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की स्थानीय बेंच स्थापित होने का मतलब सिर्फ एक नई न्यायिक इमारत नहीं है, बल्कि लोगों के लिए न्याय तक पहुंच का रास्ता छोटा होना चाहिए। यही वजह है कि केंद्र के इस फैसले को लद्दाख के न्यायिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा। साथ ही उन्होंने लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अब सवाल यह है कि आखिर लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच की जरूरत क्यों है? लद्दाख साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था भी उसी व्यापक प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा रही। मौजूदा समय में हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था जम्मू और श्रीनगर से संचालित होती है। लद्दाख में नई बेंच बनाने के बाद इसकी न्यायिक मौजूदगी तीसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। यहीं से इस फैसले का असली महत्व समझ में आता है। लद्दाख के किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से जुड़े मामले के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था और ऐसे सफर में समय, पैसा, संसाधन भी लगते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस यात्रा की कठिनाइयां भी सामान्य मैदानी इलाकों की तुलना में अलग हैं। नई बेंच का उद्देश्य इसी समस्या को कम करना है। लद्दाख के लोगों के लिए इस बेंच के बन जाने के बाद आखिर क्या-क्या बदलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। नई बेंच के काम करने के बाद हाई कोर्ट से जुड़ी न्यायिक सेवाएं लद्दाख के लोगों के ज्यादा करीब आ जाएंगी। खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी मामले में सुनवाई, वकीलों से संपर्क और अदालत से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम हो सकती है। सरकार का मुख्य तर्क यह भी है कि न्याय तभी प्रभावी माना जाता है जब वो लोगों की पहुंच में हो। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि नई व्यवस्था कानूनी सेवाओं तक पहुंच में लगने वाले समय को कम करेंगी। 2019 के बाद एक और बड़ा संस्थागत बदलाव इसे माना जा रहा है। लद्दाख का अलग केंद्र शासित प्रदेश बनना 2019 के बड़े प्रशासनिक बदलावों में से एक था। उस समय पुराने जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे लद्दाख में प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया जारी रही। हाईकोर्ट की बेंच का फैसला इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से न्यायपालिका की मौजूदगी लद्दाख में और मजबूत होने की भी उम्मीद है। हालांकि बेंच को पूरी तरह से संचालित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक, न्यायिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कदम आगे की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस बीच केंद्र की तरफ से भी बयान सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि सरकार केवल न्याय तक पहुंच बेहतर करने पर ही नहीं, बल्कि लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। केंद्र की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में भी हाई कोर्ट बेंच के दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुधारने वाला कदम बताया गया है। यानी इस फैसले को सिर्फ अदालत की एक नई बेंच के रूप में नहीं देखा जा रहा, इसे लद्दाख में संस्थागत सुविधाओं को मजबूत करने की व्यापक कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जम्मू, श्रीनगर के साथ साथ लद्दाख भी नई बेंच स्थापित होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की न्यायिक पहुंच 3 प्रमुख स्थानों जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख तक हो जाएगी। इसे लद्दाख के मामलों के लिए स्थानीय स्तर पर हाईकोर्ट की मौजूदगी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा रास्ता खुलेगा। लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह बदलाव खास महत्व रखता है। ऊंचे पहाड़, लंबी दूरियां, कठिन मौसम और यहां सामान्य जीवन से लेकर प्रशासनिक सेवाओं तक हर चीज को प्रभावित करते हैं।
ऐसे में अदालत की सेवा को लोगों के करीब लाना प्रशासन और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एक फैसले से उम्मीदों का ये नया रास्ता खुला है। 20 अगस्त की शाम जब अमित शाह ने इस फैसले की जानकारी साझा की तो ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं थी। लद्दाख के उन लोगों के लिए ये ऐसी व्यवस्था की शुरुआत है जिसमें न्याय पाने के लिए दूरी पहले जैसी बड़ी बाधा ना बने। किसी नागरिक के लिए अदालत सिर्फ एक भवन नहीं होती, वो अपने अधिकारों की रक्षा का माध्यम होती है। इसीलिए जब न्यायिक व्यवस्था लोगों के करीब आती है तो उसका असर केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहता। लोगों का भरोसा, कानूनी जागरूकता और प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होती है। लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला इसी सोच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब आगे की निगाह इस बात पर होगी कि प्रस्तावित बेंच कब पूरी तरह कार्यशील होती है, यानी कि कब वो फंक्शनल होती है और वहां न्यायिक कामकाज किस तरह शुरू किया जाता है। लेकिन इतना तय है कि केंद्र के इस फैसले ने लद्दाख के न्यायिक नक्शे में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ऐसा अध्याय जिसमें उम्मीद है कि न्याय अब लोगों के लिए थोड़ा और करीब होगा।